हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एडमिशन क्लासेस में। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे भारतीय संविधान, भारत का संविधान हम लोग पढ़ रहे थे ना। ये बताइए कि भारत के संविधान में हमने कहाँ तक पढ़ा दिया है। आप लोग को पता होगा हमने कहाँ तक इसको पढ़ाया है, कि नहीं। देखिए, भारतीय संविधान में हमने अनुसूचियां पढ़ा दिया था। हाँ, और आगे क्या चल रहा था हम लोग का भाग, यानी भारतीय संविधान में कितने भाग हैं इसके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे ना। बताइए, भारतीय संविधान में कितने भाग होते हैं इसके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। आप लोग को पता होगा कि भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं, कि नहीं। तो चलिए, हम लोग भाग जहां तक पढ़े थे एक बार उसको रिवीजन कर लिया जाए। कौन कौन से भाग थे, उन भागों को हम रिवीजन कर लिया जाए। और भाग और अनुसूची के बारे में हम लोग बताए थे ना, कितने भाग होते हैं, 22 भाग। और कितनी अनुसूचियां थी, 12 अनुसूचियां थी। ठीक, अनुच्छेद कितने से, अनुच्छेद कितने थे, 395। अब बढ़ गए हैं। ठीक, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, भारतीय भारतीय संविधान। ठीक, भारतीय संविधान। ठीक, भारतीय संविधान। ठीक, भारतीय संविधान, इसमें हमने भाग पढ़े थे, अनुसूचियां पढ़ लिए थे, भाग पढ़ रहे थे हम लोग ना। भाग हम लोग का कितना हो गया था, 7 तक हो गया था। हाँ, 7 के बाद आज हम लोग आगे पढ़ेंगे और कितने भाग होते हैं इसमें, कि नहीं। बताइए, कितने भाग होते हैं इसके बारे में आगे हम लोग आज पढ़ते हैं। हाँ, चलिए पहले एक बार हम लोग रिवीजन कर लेते हैं ना, शुरुआत से, यानी भाग 1, भाग 2, भाग 3, इसको बस हम रिवीजन करके चलते हैं। हाँ, देखते हैं भाग 1 में क्या था। भाग 1, भाग 1, भाग 1 में क्या है, हाँ, संघ और उसके क्षेत्र है। भाग 1 में क्या है, संघ और उसके क्षेत्र। ठीक, भाग 1 में यही था, संघ और उसके क्षेत्र। भाग 2 में क्या है, नागरिकता। ठीक, भाग 2 में क्या था, नागरिकता। नागरिकता। भाग 3 क्या था, मूल अधिकार। मूल अधिकार। ठीक, भाग 3 क्या था, मूल अधिकार। भाग 4 क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। भाग 4 क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक, भाग 4 क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक, भाग 5 क्या है, संघ। भाग 5 क्या है, संघ। ठीक, भाग 6 क्या है, राज्य। ठीक, भाग 7 क्या है, भाग 7 क्या है, संशोधन है ना,
संविधान भाग 7 क्या है? संविधान संशोधन। ठीक, भाग 8 क्या है? देखिए यहां तक तो हम लोगों ने देख लिया था ना, अब चलते हैं देखते हैं भाग 8। भाग 8, हाँ पहले हम भाग को खत्म कर लेते हैं, फिर उसके बाद अनुच्छेद पे चलते हैं ना, यही हमने बताया था। ठीक, चलिए तो इतना हो गया है, आज 7 तक हो गया था, 8वां हम लोग चलते हैं, देखते हैं 8वां क्या है। हाँ? भाग 8। ठीक, भाग 8 क्या है? संघ राज्य क्षेत्र। क्या है? संघ राज्य क्षेत्र। ठीक, अब बताइए संघ राज्य क्षेत्र में क्या आता है? बताइए। देखिए संघ राज्य क्षेत्र में क्या आता है, जो राज्य होते हैं ना, राज्य में जो विधानमंडल होते हैं, विधानसभा होती है, इनमें जो भी कार्य होते हैं ना, इसमें आते हैं। ठीक, राज्य में जो भी कार्य होते हैं संघ राज्य क्षेत्र में, इसमें जो भी कार्य होते हैं इसमें आते हैं। ठीक है। 9वां भाग 9, भाग 9, भाग 9 क्या है? पंचायत। क्या है? पंचायत होती क्या है? हा? पंचायत होती क्या है पता है? देखिए इसमें आता है ग्राम सभा, हाँ ग्राम पंचायत, हाँ इसी में आता है ग्राम सभा ग्राम पंचायत जो आता है, जो आप लोग कहते हैं कि हमारे गांव में आज पंचायत थी, तो वो पंचायत का गठन कब हुआ? हाँ इसी में हुआ। भाग 9 में पंचायत ये बनाई गई थी। पहले के समय में क्या था कि जब पंचायत नहीं थी तो उस समय राजा महाराजा थे, तो वो लोग क्या करते थे कि जब कभी भी कोई भी विवाद होता था या कोई भी घटना होती थी, तो लोग राजा महाराजा के पास जाते थे। उस समय राजा महाराजा क्या करते थे, उसमें उन लोगों को फैसला सुनाते थे। हाँ, तो देखिए पंचायत क्या होता है, एक छोटा हिस्सा होता है, किसी गांव का छोटा हिस्सा, जिसमें एक कोई मुखिया चुन लिया जाता है। वो मुखिया क्या क्या करता है, गांव का जो छोटा मोटा मामला है उसको वो सुलझाता है। अगर उससे न सुलझे तब ये आगे जाएगा, ग्राम पंचायत राज्य में जाएगा, जिला राज्य के बाद फिर कोर्ट में जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जहां मन के तहां जाइए। हाँ, तो पहले ग्राम पंचायत, कोई घटना या कोई कार्य होगा तो ग्राम पंचायत के द्वारा ही होगा। अच्छा, इसको एक ऐसे समझिए, मान लीजिए कि ये पूरा एक जिला है, जिला है, ये एक पूरा जिला है ना, इस जिला में कई गांव है। ठीक, ये कई गांव है, हाँ? ऐसे कई गांव है। ठीक, हाँ? ऐसे कई गांव है, और गांव का ये मान लीजिए ये एक केंद्र है, जहां पे हम लोग का मान लीजिए जैसे गाजीपुर अपना जो है कारागार, तहसील, जज जहां बैठते हैं वो गाजीपुर न्यायालय है। हा? तो ये ग्राम है ना, ग्राम, ग्राम का कोई कार्य होगा तो ग्राम के कार्य को लेकर ये कहां जाएगा? हा? यहां जाएगा, यानी केंद्र में। केंद्र किसका केंद्र? राज्य का केंद्र।
हाँ, राज्य केंद्र होगा ना, ये जिला केंद्र, ये जिला केंद्र होगा। ठीक, जिला केंद्र ले जाएगा। देखिए जैसे गांव में जो प्रधान होते हैं, वो उनको जब कोई कार्य दिया जाता है तो वो कहाँ से करवाते हैं, उनको फंड कहाँ से आता है? वो फंड जब ग्राम आप जीतते हैं तो वो आप अपना वो मत रखते हैं कि नहीं मेरे गांव में ये चीज नहीं है, इसको कराना है, तो वो पैसा सरकार द्वारा पारित किया जाता है, तब प्रधान के पास जाता है, तो प्रधान क्या करता है, वो गांव में कार्य कराता है। ठीक ठीक। अब चलिए नगर पालिका, अगला क्या है, भाग 10, नगर पालिका। अच्छा, नगर पालिका क्या होती है? नगर पालिका, देखिए शहरों में नगर पालिकाएं होती है। हाँ, यानी कोई नगर होता है ना, कई जिलों को मिलाकर एक नगर बनता है, नगर पालिका, जिसमें इसमें नगर निकाय, नगर के कार्य, नगर निकाय, नगर पंचायत, हाँ, के कार्य यहाँ पे होते हैं। क्या होता है, नगर पालिका। देखिए नगर पालिका में आप देखेंगे तो इसमें आता है नगर पालिका का गठन, नगर पालिकाओं की रचना आती है इसमें। हाँ, वार्ड समितियों की रचना आती है इसमें। वार्ड, हाँ, वार्ड समझ रहे हैं, वार्ड क्या होता है? हाँ, ठीक, इसमें क्या आता है, और नगर पालिका में जिला योजना आती है। हाँ, ठीक, नगर पालिका में निर्वाचित सभी मामलों में न्याय द्वारा सुनवाई नगर पालिका में होती है। ठीक, आज चलते हैं भाग 11। देखिए अभी तो मैं इसको ना ऐसे ही बता रहा हूं, मतलब भाग 10, भाग 11, भाग 9 क्या है, इसमें बस मैं ऐसे बता रहा हूं। इसमें भाग 10 में कई अनुच्छेद है। हाँ, सॉरी, एक चीज और ध्यान दीजिएगा, हमने एक चीज और नहीं लिखा है। भाग 8 में अनुच्छेद का कितना से कितना तक है, 239 से 242 तक, 239 से 242 तक अनुच्छेद है ये। ठीक, यानी अनुच्छेद इतना तक है इसमें। पंचायत में कितना है, 243 से 243 ओ तक, 243 से 243 ओ तक। ठीक, समझ आया, ओ तक है। ठीक, अगर नगर पालिका कहां तक है, हाँ, 243 पी से 243 जेड जी तक, कहां तक है, 243 पी से 243 जेड जी तक। ठीक, देखिए इसमें ये पी जेड जी ये क्या है समझ रहे हैं? जैसे कि हम कहें, अभी हम जब शुरुआत में हम बता रहे थे तो 4 का ए हमने एक बताया था ना। हाँ, 4 का ए मूल कर्तव्य, 4 का एक क्या था, मूल कर्तव्य था ना 4 का एक। तो ऐसे ही इसमें 243 पी है। हाँ, और जेड जी यानी पी के बाद जेड आ जाएगा, जेड पी, अब यहां पे आ गया 243 जेड आ गया। अब जेड के बाद चलेगा ए बी, जेड बी, जेड सी, जेड सी, ठीक, ऐसे चलेगा, यानी 243 ऐसे, ठीक, ऐसे चलेगा। तो वही जेड जी तक, समझ आया, इसको इतना ऐसे कहते हैं।
इसे यानी इसमें जो जेड जी है ना, ये भाग है इसके, हाँ भाग है। जैसे हमने बताया था कि 4 ए बताया था ना, उसी तरह इसमें क्या है 243 जेड जी तक, टी से जेड जी तक। समझ में आ गया? हाँ, और कुछ नहीं है इसमें। हाँ, सॉरी एक गलती हो गया। इसमें ये 9 का ए हो जाएगा, 9 का ए है, 9 का ए यानी नगर पालिका 9 का ए है, समझना है? इसमें कहां तक है 243 जेड से 243 जेड जी तक। आप 10 भाग 10 आ जाएगा। भाग 10 है अनुसूचित, अनुसूचित, अनुसूचित और अनुसूचित क्षेत्र। क्षेत्र, ठीक। इसमें 244 से 244 ए तक, यानी इसमें कहां तक है 244 से 244 ए तक, ठीक। समझा? अनुसूचित और अनुसूचित क्षेत्र ये क्या है, इसके बारे में समझिए। अनुसूचित और अनुसूचित क्षेत्र ये क्या है? इसमें अनुसूचित, जो अनुसूचित जातियां होती हैं उनके बारे में बताया गया, जिसमें असम, मेघालय, असम के कुछ जनजातीय क्षेत्रों के बारे में बताया गया है, और इसमें असम, त्रिपुरा ऐसे जो क्षेत्र है ना, उसके जनजातियों के बारे में इसमें, उसके जो आरक्षण है उसके बारे में इसमें बताया गया है। अनुसूचित क्षेत्र के बारे में इसमें बताया गया है, ठीक है। अब चलते हैं भाग 11, 11, ठीक। भाग 11 का संघ और राज्यों के बीच संबंध। अगला क्या है? संघ और राज्यों के बीच क्या है? बंध, ठीक। संबंध, ये अनुच्छेद कितना से कितना तक है? 245 से 256 तक, 56 नहीं 63 तक, 63 तक, ठीक। समझा? ये यहां तक है। कितना समझ में आ गया कि नहीं आया? भाग 11। भाग 12 क्या आएंगे? भाग 12 क्या है? 12, भाग 12 क्या है? वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद। क्या है? वित्त, 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 संपत्ति, क्या है? संपत्ति, वित्त, संपत्ति, संविदाएं, संविदाएं और वाद। ठीक। ये कहां से कहां तक है? 264 से 300 तक।
264 से 300A तक। ठीक, 264 से 300A यानी क तक। ठीक, ये समझ आया। देखिए, वित्त संपत्ति, संविदाएं और वाद। देखिए, संविदाएं क्या होता है इसके बारे में समझिए। संविदाएं जो होता है ना, इसमें सरकार कोई भी जैसे रिक्त स्थान है उसमें कोई चीज किसी को भी उसमें क्या करता है, भर लेता है और बाद में उसको सामान्य रूप से परमानेंट कर देता है, यानी उसको एक तरह से चलाने के लिए। हाँ, उस जैसे कि हम कहें कि एक विद्यालय में संविदा पर एक भर्ती निकली है, मान लीजिए कोई चपरासी की भर्ती है, तो चपरासी की जगह अगर खाली है तो संविदा पे उस जगह भर्ती कर दी जाती है, कम पैसे में वहां पे वो चपरासी कार्य करता है। जब वो कार्य करते करते कुछ समय बीत जाता है तो सरकार क्या करती है, उसको परमानेंट कर देती है, यानी वही सरकारी हो जाता है वो, और सरकारी होने के बाद उसको वेतन सरकारी मिलने लगता है, नहीं तो वो प्राइवेट वेतन मिलता रहता है उसमें। ठीक, यही होता है संविदा, यानी वो अर्ध सरकारी होता है। अर्ध सरकारी यानी संविदा मतलब अर्ध सरकारी होता है। समझ में आया? हाँ, चलिए इतना हो गया, आगे चलते हैं, आगे देखते हैं हम लोग। हाँ, चलिए भाग 13 भाग 13 क्या है? भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार। भारत भारत के राज्य क्षेत्र के राज्य क्षेत्र राज्य क्षेत्र के भीतर भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम। भीतर पार वाणिज्य और समागम और समागम, ये कितना से कितना तक है? अनुच्छेद 301 से 307 तक। अनुच्छेद 301 से 307 तक। ठीक, हाँ? जैसे कि इसमें देखिए, इसमें क्या कह रहा है, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम, यानी भारत के अंदर जो भी व्यापार होता है, आयात निर्यात होता है, उसके बारे में वो अनुच्छेद 13 में इसको बताया गया है। ठीक, समझ में आया? तो आगे चलते हैं, भाग 14। भाग 14। ठीक, भाग 14 क्या है? संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। ठीक, ये कितना से कितना तक है अनुच्छेद तक? 308 से 323 तक। कितना है? 308 से 323 तक। ठीक, अनुच्छेद है 308 से 323 तक। हाँ, 14 में जैसे इसमें संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, यानी संघ और उसके राज्यों के अधीन सेवाएं जो होती हैं उसके बारे में इसमें बताया गया है। ठीक, हाँ,
ठीक, तो आगे चलते हैं। इसमें 14A भी है, 14A भाग 14A, ये क्या है? अधिकरण। क्या है? अधिकरण। ये कितना है इसमें? अनुच्छेद 323 से 323B तक। अनुच्छेद 323A से 323B तक। ठीक, ये इतना है ना? अब आगे चलते हैं। भाग 15। भाग 15। भाग 15 क्या है? निर्वाचन। क्या है? निर्वाचन। निर्वाचन, निर्वाचन का अनुच्छेद कितना है? 324 से 329 तक। 324 से 329A तक। ठीक, यहां तक है। ये हो गया। अब भाग 16 चलते हैं। भाग 16 ये क्या है? कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध संबंध। हाँ, कुछ वर्गों के लिए, कुछ वर्गों के लिए विशेष 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 उपबंध संबंध। ठीक, ये कितना है इसमें? 330 से 342 तक। 330 से 342 तक अनुच्छेद में है, या आर्टिकल लिख दीजिए। ऐसे अनुच्छेद। ठीक, हम अनुच्छेद ऐसे लिख देते हैं, समझ? हाँ, देखिए इसमें क्या कहा है? कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध और संबंध। देखिए इसमें क्या है? इसमें जो है ना, अनुसूचित जातियों, ठीक, पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग, ठीक, और इसमें अनुसूचित जनजातियों, सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों को क्या है? इसमें एक विशेष प्रावधान दिया गया है। ठीक, इसमें भाग 16 में। हाँ, तो जब इसको भाग 16 हम लोग पढ़ेंगे तो इसमें जो अनुच्छेद है उसके बारे में पढ़ेंगे, तब इसमें पता चल जाएगा कि नहीं क्या है, क्या क्या इसमें पढ़ना है। ठीक, भाग 16 हो गया। आप चलते हैं भाग 17। ठीक, भाग 17 चलते हैं। भाग 17 देखते हैं, भाग 17 में क्या है। हाँ, देखिए संविधान एक ऐसा विषय है ना, जिसको आप लोग अगर गहराई से पढ़ेंगे ना, तो उसमें आप लोग को समझ में आएगा कि जब हमारा संविधान बना था, तो जो उसको बनाया है ना, उसके पास कितना दिमाग रहा होगा कि उसने इतनी चीजें सोची। हाँ, बहुत लोग कहते हैं कि संविधान कई देशों से उनके कुछ नियम कानून उठाकर हमारे देश में रख दिए गए हैं। देखिए नियम कानून हर देश के अलग अलग होते हैं। ठीक, यह है कि कुछ देश के नियम कानून हमारे देश में लिए गए हैं, लेकिन ये समझिए कि जब लिए गए हैं जो कानून, तो उसमें भी आप लोग को ये देखना है कि देखिए
नियम कानून लिए गए हैं, लेकिन उसमें भी कुछ सुधार किए गए हैं। ये जरूरी नहीं है कि नहीं डायरेक्ट वही कानून हमारे पे लागू है। कुछ कानून ऐसे हैं जो डायरेक्ट लागू हैं उस पे। हाँ, विदेशों के कुछ कानून ऐसे हैं जैसे हमारे पे लागू हैं। तो देखिए, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इसीलिए कहते हैं कि उनके पास इतना दिमाग था कि उन्होंने भविष्य में क्या होगा उसके बारे में तक सोचकर हमारे इस संविधान में उसको डाला गया। आज के समय में कोई महिला उठकर उनके उंगली उठा देती है, कहती है कि वो संविधान लिखने वाले नहीं है। हाँ, तो जान लीजिए कि आज के समय में अगर महिलाएं ऐसा कहती है ना, तो उनसे बड़ा कोई मूर्ख नहीं है। अगर कोई महिला सामने आकर किसी से अगर बात कर रही है, समाज में चल रही है, हाँ, कोई भी कार्य कर रही है, तो वो किसकी बदौलत है? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की बदौलत है। हाँ, ये समझिए कि महिलाओं को इतना सोचना चाहिए कि वो ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी पूजा करनी चाहिए, लेकिन महिलाएं क्या है, उनके बारे में कुछ अलग ही विचार लेके चलेंगी। हाँ कि नहीं? तो देखिए, विचार चाहे जो भी हो आपके, लेकिन ये एक चीज ध्यान रखिएगा, उनको कभी भी आप लोग ऐसे अपमानित न करिए जिन्होंने ये कानून ऐसा बनाया है कि आज सभी लोग उसी कानून के बदौलत चल रहे हैं। हाँ? बहुत से वकील ऐसे थे जो बाबा साहब की जो प्रतिमा है कोर्ट में लगाने नहीं दे रहे थे, जिनकी बदौलत आप लोग कोर्ट में वकील बनकर पड़े हैं और वकालत कर रहे हैं। आज उन्हीं की मूर्ति को आप नहीं लगाने दे रहे हैं, इससे बड़ी शर्म की बात और क्या होगी? हाँ? आप उनको पूज रहे हैं जिन्होंने आपको वहां तक पहुंचने के लिए एक रास्ता दिया, नहीं तो आप वहां तक पहुंच नहीं पाते। लेकिन उन लोग को, उन मूर्खों को क्या समझाए कोई? हाँ, वो मानववादी बनने के चक्कर में बस ऐसा करते हैं। हाँ, देखिए, जाति धर्म अपने तरफ है, पढ़ाई अपने तरफ है। हाँ? तो आदमी पढ़ेगा तभी समझेगा कि नहीं हम लोग कहाँ हैं, तब इसके बारे में आप लोग समझिएगा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। हाँ, कहाँ तक हो गया था? भाग 16 तक हो गया था। हाँ, अब भाग 17 चलते हैं हम लोग। भाग 17 क्या है? भाग 17 क्या है? राजभाषा। राजभाषा। अच्छा, ये राजभाषा होती क्या है? हाँ? किसी को पता है? हाँ? अच्छा, राजभाषा, देखिए एक चीज समझिएगा, राजभाषा, हाँ, राज्य भाषा। अगर देखिए शुरुआत में क्या था कि जब हमारा देश आजाद हुआ तो हमारे देश में जानते हैं पहले राज्यों का बंटवारा कैसे था? हाँ? जैसे हमारे, मान लीजिए हमारा उत्तर प्रदेश है, जो हमारा उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश ऐसे है ना? हाँ? ये ऐसे उत्तर प्रदेश है हमारा ना? हाँ, बताइए, ऐसे उत्तर प्रदेश है। तो उत्तर प्रदेश से हमारा कौन कौन सा राज्य अलग हुआ? हाँ, बताइए। उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड हमारा अलग हुआ। हाँ, क्या? उत्तराखंड अलग हुआ। ठीक, फिर उत्तराखंड से और कौन सा हमारा राज्य अलग हुआ? झारखंड। हाँ, झारखंड, छत्तीसगढ़, ये सब क्या हुए? उत्तर प्रदेश से अलग हुए राज्य। हाँ? तो देखिए,
उत्तर प्रदेश में जो भी भाषाएं बोली जाती हैं वो उत्तराखंड और झारखंड, हाँ, और मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, ये सब में बोली जाती है। देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, हरियाणा, हरियाणा, राजस्थान, हाँ, यहाँ पे क्या है, मध्य प्रदेश। ठीक ठीक, ये पूरा एरिया क्या है, मध्य प्रदेश का। ठीक, हाँ, ये क्या है, झारखंड है। ठीक, यहाँ क्या है, बिहार है। हाँ, ठीक, ठीक, और ऊपर ये नेपाल है। यहाँ क्या है, ये नेपाल है। नेपाल एक अलग देश है। हाँ, नेपाल हमारे उत्तर प्रदेश का हिस्सा नहीं है, समझ में आया। तो इसमें देखिए, इसमें ऐसे ही राजस्थान हुआ और मध्य प्रदेश हुआ, हाँ, कर्नाटक हुआ, हाँ, तेलंगाना हुआ, हाँ, ऐसे जो राज्य है ना, इन सबका बंटवारा हुआ था। ठीक, और भाषाई क्षेत्र पे इन सबको बांटा गया था। भाषाई क्षेत्र पे बांटा गया था। देखिए भाषाई क्षेत्र में बांटने का कारण था, क्या कारण था कि जैसे हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में हिंदी बोली जाती है, हिंदी बोली जाती है ना। अभी हम लोग के बिहार साइड में चले जाएंगे तो वहां पे भोजपुरी बोली जाती है, भोजपुरी बोली जाती है ना। हरियाणा साइड में जाएंगे, हाँ, हरियाणा और छत्तीसगढ़, हाँ, इधर जाएंगे तो इधर देखेंगे, इधर की बोली कुछ अलग रहेगी। तो इसीलिए हर राज्य का बंटवारा ऐसे हुआ है कि उस क्षेत्र में जो बोली है, जो भाषा है, उसके थ्रू, उसके रहन सहन, उसके पहनावे के थ्रू क्या हुआ है, ये बांटा गया राज्य भाषा को। समझ में आया। राज्य भाषा क्या है, जिसे उत्तर प्रदेश की राज्य भाषा क्या है, हिंदी, हाँ, हिंदी है ना उत्तर प्रदेश की राज्य भाषा। तो उसी तरह हर जिले की, हर राज्य की एक राज्य भाषा है। हाँ, हरियाणा का हरियाणवी हो जाएगा, हाँ, पंजाब का पंजाबी हो जाएगा, हाँ। तो ऐसे ही अलग अलग राज्यों को जब बांटा गया तो भाषाई आधार पे उनको बांटा गया था। ठीक, तो आगे चलते हैं। भाग 18, भाग 18 देखिए, ये अभी इसमें हम जब पढ़ाएंगे, देखिए ये कितना से कितना तक है, 343 से 351 तक। अनुच्छेद, अनुच्छेद कितना है, 343 से 351 तक। ठीक, इतना तक। हाँ, 18 क्या है, आपात संबंध, आपात संबंध। ठीक, आपात संबंध मतलब समझ रहे हैं, आपात संबंध ये कितना से कितना तक है, 352 से 360 तक। ठीक, आपात संबंध मतलब समझ रहे हैं, यानी हमारे देश में कोई आपातकालीन स्थिति आ गई, जैसे किसी देश विदेशी क्षेत्र से आक्रमण होने लगा या युद्ध होने लगा, तो उस समय आपातकालीन घोषित किया जाता है। हाँ, तो आपात के समय में क्या होता है कि उस समय, आपात के समय में, उस समय सरकार अपना एक नियम लागू करती है जिसके थ्रू सभी को उसके साथ चलना होता है। हाँ, मान लीजिए कोई आपात आ गया, जैसे भूकंप, बाढ़, ऐसी जैसी आपात
समस्या भी आती हैं, तो इनके लिए अलग है। ठीक। अगला चलते हैं, हम लोग देखते हैं भाग 19। ये क्या है? प्रकीर्ण। ये कितना से कितना तक है? अनुच्छेद 361 से 61 से 367 तक। ठीक। हाँ, ये प्रकीर्ण होता क्या? राष्ट्रीय राज्यपाल और राज्य मुखों का संरक्षण। यह क्या प्रकीर्ण क्या है? राष्ट्रीय राज्यपाल और राज्य प्रमुखों का संरक्षण प्रकीर्ण में आता है। ठीक। देखो, प्रकीर्ण में निर्वाचन आयोग भी आता है और इसमें कुछ देशी राज्यों के कारणों और विवादों, न्यायालय के हस्तक्षेप का वर्णन इसमें क्या आता है? प्रकीर्ण में आता है। ठीक है। आज चलते हैं भाग 20। ठीक। भाग 20 क्या है? संविधान के संशोधन। ठीक। संविधान के संशोधन, जैसे कि आपको पता ही है 368 अनुच्छेद 368। ठीक। ठीक है। संविधान का संशोधन यानी संविधान का संशोधन कैसे होगा, इसके बारे में बताया गया है। यानी संविधान का संशोधन कौन कर सकता है, उसके पास कौन सी मान्यता होनी चाहिए, हाँ, वो कितना पढ़ा लिखा होना चाहिए। हाँ, इसमें संविधान के संशोधन में उसको बताया गया है कि संविधान का संशोधन कैसे होगा। हाँ, उसके बारे में बताया गया है। ठीक। अब आगे चलते हैं भाग 21। 21। ठीक। इसमें क्या? अस्थायी संक्रमणकालीन संक्रमण कालीन और विशेष उपबंध और शेष उपबंध। ठीक। ये कितना से कितना तक है? 339 से 392। कितना है? 369 से 392। ठीक। अस्थायी संक्रमण कालीन और विशेष उपबंध। हाँ, 21 क्या है? अस्थायी संक्रमण कालीन और विशेष उपबंध। इसमें क्या आता है? जम्मू कश्मीर के संबंध में अस्थायी उपबंध। ठीक। जैसे जम्मू कश्मीर में कौन से उपबंध क्या लागू करना था, उसके बारे में इसमें बताया गया था। ठीक। और इसमें और क्या बताया गया था? जैसे आंध्र प्रदेश के केंद्रीय
विश्वविद्यालय की स्थापना किसमें बताया गया था? इसमें बताया गया था, भाग 21 में। ठीक, अरुणाचल प्रदेश राज्य के संबंध में, यानी इसमें जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनके बारे में इसमें बताया गया है। ठीक, समझ में आया? यानी उसमें कैसे क्या कार्य होंगे, कैसे होंगे, हाँ, इसका उपबंध इसमें दिया गया है। ठीक, अब चलते हैं 22, भाग 22 लास्ट है, भाग 22। ठीक, भाग 22 क्या है? संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में। ठीक, क्या है? संक्षिप्त नाम, संक्षिप्त नाम प्रारंभ, प्रारंभ हिंदी में। हिंदी में। ठीक, प्राधिकृत प्राधिकृत कृत पाठ और पाठ और क्या? निरसन, निरसन। ठीक, ये क्या? 393 से 395, अनुच्छेद क्या है? 393 से 395। ठीक, हाँ, यहां तक है। ठीक, 393 से 300। देखिए, जिसको यहाँ नहीं दिख रहा है ना, इसको यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, 393 से 395। ऐसे देखिए, संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में, हाँ, यानी इसका जो संक्षिप्त नाम है, प्रारंभ है, हिंदी भाषा में प्राकृतिक पाठ, इसके बारे में इसमें बताया गया। हाँ, ठीक, तो इतना समझ में आ गया होगा सभी लोगों को। हाँ, तो भाग खत्म हो गया। ठीक, अगले दिन जब हम पढ़ाएंगे तो भाग 1 से लेकर ही चलेंगे। कौन सा? संघ और उसका राज्य क्षेत्र, और उसमें हम पढ़ेंगे कितने अनुच्छेद हैं संघ और राज्य क्षेत्र में? 1 से लेके 4 तक, और 1 से लेके 4 तक कितने अनुच्छेद, उसमें क्या क्या है, उसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। तो आज के लिए इतना ही रहने दे रहे हैं। जितने लोग हमारे चैनल पर नए हैं, कृपया इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। ठीक, देखिए, संविधान आराम से पढ़िए। देखिए, बहुत लंबा चैप्टर नहीं है संविधान का, इसमें आर्टिकल हम जो है 395 आर्टिकल, इसको हम आराम से आप लोग को हर बस संडे संडे पढ़ेंगे, तो हमको लग रहा है कि 3-4 महीने में ये खत्म हो जाएगा। हाँ, आराम से लेके चलेंगे हम, 3-4 महीने में खत्म कर देंगे। ठीक, हाँ, चलिए, तो आज के लिए इतना ही रहने दे रहे हैं। तो जितने भी लोग हमारे चैनल पर नए हैं, कृपया इस चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।